आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी खत्म हो चुकी है। वे बिहार चुनाव में मिली हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। तेजस्वी की पार्टी खत्म हो चुकी है। जनता के बीच जाने में अब उन्हें शर्म आ रही है, लिहाजा वे भागकर विदेश चले गए। इतना ही नहीं, रामकृपाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया कि आरजेडी के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। वे किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी 0 पर आउट हो जाएंगे तो अपनी पार्टी को संभालें तेजस्वी, लेकिन हार की हताशा या निराशा कहिए, इस वक्त वो विदेश दौरे पर इसलिए हैं क्योंकि वो शर्म महसूस कर रहे हैं जनता के बीच जाने में। आरजेडी के जितने भी विधायक हैं, यानी 25 विधायक बीजेपी में आने के लिए आतुर हैं, उनके संपर्क में हैं। तेजस्वी जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। तेजस्वी जी विदेश के दौरे पर हैं। हार बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के बीच में जाने से उनको शर्म आ रही है, इसलिए भाग करके विदेश चले गए। उनके नेता भी एगो हैं, राहुल जी। और मैं गंभीरता के साथ ये कह रहा हूं कि उनके 25 के 25 विधायक हमारी पार्टी के कांटेक्ट में हैं और कभी भी 25 के 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। वही बोल रहा हूं, पहले पार्टी को संभालो। तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं भाई, राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सब लोग हम लोग के संपर्क में हैं। 0 पर आउट हो जाओगे। तो बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के आरजेडी में टूट वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त देखिए बेहद तेज होती हुई। आरजेडी ने कहा कि वो विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं। बिहार में चाहे जिस भी तरह से हो, मिशनरी मैनेजमेंट के द्वारा 202 सीट का जनादेश तो एनडीए को मिल गया है। इसके बावजूद बेचैनी में है। अब बिहार सरकार में माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं 25 आरजेडी के विधायक संपर्क में हैं। अब विपक्ष मुक्त विधानसभा चाहते हैं बिहार में। कृषि मंत्री होके किसानों की चिंता नहीं है इनकी। बिहार में किसानों की क्या हालत है छुपा नहीं है। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बिहार में कितने किसान हैं और क्या उनकी हालात है, क्या स्टेटस है बिहार में किसानों की और किसानी की, तो उनके मुंह से एक चू तक नहीं निकलेगा। लेकिन मंत्री बन गए हैं तो विपक्ष पे सिर्फ सवाल उठाना है, विपक्ष पे पर्सनल टिप्पणी करनी है। बेचारे तेजस्वी यादव जी मुंह छिपाकर शर्म से विदेश भाग गए हैं परिवार सहित छुट्टियां मनाने, और उनकी विधायक यहाँ नेतृत्वहीनता, परिवारवाद, वंशवाद और जंगल राज की कवायद को झेल नहीं पा रहे हैं। भाई तेजस्वी जी बिहार विधानसभा चुनाव के समय आदरणीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। कह रहे थे पार्टी समाप्त हो जाएगी। बिहार की जनता ने चुनाव में उन्हें करारा जवाब दे दिया। आज हालात ऐसा है कि भाई तेजस्वी जी ना जनता के सामने आ रहे हैं, ना मीडिया के सामने। आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर बिहार में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव तक इसमें शामिल होने का आरोप लगाया गया, जिस पर रामकृपाल यादव ने तीखा पलटवार किया। आरोपों को साबित करने की उन्होंने चुनौती दे डाली। रामकृपाल यादव ने कहा कि खुद भ्रष्टाचार के कोख से निकला आरजेडी अगर अपने इस आरोप को साबित कर देता है तो वो कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। और यही वो वीडियो है जिसे जारी किया गया है। आरजेडी अपने आरोपों के तौर पर सामने ला रही है और आरोप साबित होने पर इस्तीफा देने की चुनौती रामकृपाल यादव दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल चोर है, भ्रष्टाचारी है और यही मचा रहा है शोर, जिसका राष्ट्रीय जनता दल का जो जिस गर्भ से निकला है वो गर्भ है भ्रष्टाचार। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस आरोप को प्रूफ कर दे कि मेरा किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, मेरे संरक्षण में ये सब हो रहा है, और जिसको प्रूफ कर देगा मैं इस्तीफा कर दूंगा। मैं वो आदमी हूँ जो सत्ता सुख के प्राप्ति के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए, और ख़ास तौर पर कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग
माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया है तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन शुरू कर दिया हूं और मेरा ही डायरेक्शन है कि किसानों को कोई भी तकलीफ पहुंचाने वाले बचेंगे नहीं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 3 विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार देखिए बेहद गर्म। चर्चा की उपेंद्र कुशवाहा से उनके ये तीनों ही विधायक हैं जो माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि 2 दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी में ये नेता पहुंचते नहीं है। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त है, ये तस्वीर है जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए ये तीनों विधायक पहुंच गए। उपेंद्र कुशवाहा से जब इस तस्वीर को लेकर सवाल किया गया तो वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए और मीडिया के लोगों को दूसरा कोई सवाल पूछने के लिए कहने लगे। बार बार सवाल दोहराए जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में नाराजगी की खबरों का खंडन किया है। आ रही है आपकी विधायकों को लेकर सर? आपको सवाल किया है, आपसे सवाल किया है तो क्यों आप लोग, जब आपसे सवाल किया ही नहीं तो क्या आलतू फालतू सवाल पूछ रहे? चलिए आप लोग कोई सवाल ही नहीं, चलिए हो गया, कोई सवाल आप लोग के पास है ही नहीं। सवाल चलिए सर मना अरे हो गया। रीति की पार्टी की चर्चा है सर? क्या है? रीति पार्टी की चर्चा है कि आपके विधायक नहीं आए, खाली हो जाता है। कह तो रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई सवाल ही नहीं है। सवाल कोई हो तो कीजिए ना भाई, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या सवाल कर रहे हैं? चलिए अरे भाई कोई सवाल आप लोगों के पास है ही नहीं, सूत उठ के चले आए हैं। अरे भैया हम कह रहे कि कोई सवाल ही नहीं आप लोगों के पास है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब दिया जाए, कोई सवाल है ही नहीं तो क्या जवाब इसका दें हम? क्रिकेट की दुनिया में उभरते बिहार के सबसे युवा सितारे ने वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से बिहार का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। देश भर के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री वीर बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसी में एक नाम बिहार के वैभव सूर्यवंशी का भी। बिहार के वैभव को ये बाल पुरस्कार मिला है उनके अद्भुत खेल प्रदर्शन के लिए। शानदार प्रदर्शन के बाद सम्मान उन्हें खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया और ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कई पुराने क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इन सभी 20 बाल वीर से सम्मान के हकदार इन बच्चों से बातचीत करते हुए, उनसे मुलाकात करते हुए और वैभव सूर्यवंशी से भी प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं। लेकिन ये बच्चे अद्भुत हैं, शानदार हैं क्योंकि इनका जज्बा इस लायक है अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ये सम्मान बच्चों को दिया जाता है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भी ये सम्मान मिला और माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, साथ ही यहाँ विराजमान हैं भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह जी और हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ऊर्जा से ओतप्रोत सभी युवा और किशोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देवी सज्जनों, आज ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जिन बालवीरों को माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से अलंकृत किया गया है, ऐसे वीर, साहसी और असाधारण प्रतिभा के धनी पुरस्कार विजेताओं की भी यहां विशेष उपस्थिति है। आइए इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन सभी बाल वीरों का भी करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें और उन्हें अपनी तरफ से बधाई दें। देवी और सज्जनों, साहबजादों की बेमिसाल शहादत जो इस वीर बाल दिवस की प्रेरणा बना, उस महान बलिदान की कहानी को हमने एक वीडियो में सहेजा है। आज के इस आयोजन के आरंभ में आइए उस महान शहादत का स्मरण करें, उसे नमन करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। दिसंबर 1704 कड़कड़ाती सर्दी में सरसा नदी पार करते समय
श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। दादी माता गुजरी के साथ 2 नन्हे बालक साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह रहे। गुरु घर का रसोइया गंगू उन्हें अपने गांव खेड़ी ले गया। माताजी के पास सोने की मोहरें देखकर उसके मन में लालच जाग गया और उसने गुरु पुत्रों को मोरिंडा के कोतवाल से गिरफ्तार करवाकर सरहिंद में वजीर खान के हवाले कर दिया। वजीर खान ने उन्हें भरी सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। अगली सुबह उन्हें वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। साहिबजादे बेखौफ सिर उठाए कचहरी में पेश हुए, जहां उन्होंने बुलंद आवाज में गुरुजी की फतेह बुलाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिसे सुन वजीर खान ने तिलमिलाकर कहा, अभी भी समय है, सिक्खी त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तड़पा तड़पा कर मार दिए जाओगे। पर साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और गरज कर बोले, वजीर खान, जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। खुदा का खौफ खा, हमें मौत के डरावे मत दे। सिक्खी हमें जान से भी प्यारी है। हम तो देखिए ये वो वीडियो जिसको इस वक्त दिखाया भी जाता हुआ, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ये है बिहार के वैभव सूर्यवंशी, जिनका वैभव इस वक्त देश और दुनिया में दिख रहा है। अपने खेल के शानदार प्रदर्शन से उन्होंने सबका दिल जीता, एक इतिहास रचा, एक कीर्तिमान बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करते हुए वैभव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा में 359वें प्रकाश पर्व की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और कई अधिकारी मौजूद रहे। तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर स्थित प्रकाश पुंज और 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे वॉच टावर का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वॉच टावर के बगल में बन रहे निर्माणाधीन पार्क का भी निरीक्षण किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन वीर बाल दिवस के मौके पर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मत्था टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। तो वीर बाल दिवस के मौके पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना की। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वीर बाल दिवस की कहानियां जो हैं वो किताबों में शामिल होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चे धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत को जान पाएं। बात तो नहीं हो पाएगी, हम लोग इसे स्कूलों में ले जाने का काम करेंगे। गुरुद्वारे से निकाल करके अब स्कूलों में ले जा करके लोगों को साहिबजादों के इस जो उन्होंने एक शहादत दी, इस शहादत से हिंदू समाज देश में प्रेरणा लोगों को मिले, ये काम हम लोग करेंगे। और अब बात यात्रियों से जुड़ी हुई खबर की। रेलवे का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो चुका है। जी हां, रेलवे मंत्रालय ने गुरुवार को ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है और आज से ट्रेनों में सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा। इस बढ़े हुए किराए के तहत 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन और एसी श्रेणियों की बात करें और इसके साथ ही साथ सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी आपको दिखेगी। लेकिन 500 किलोमीटर की यात्रा अगर आप करते हैं और उसके बाद ये राशि 10 रुपए से ज्यादा की हो जाती है। द्वितीय श्रेणी में ऑर्डिनरी ट्रेनों के किराए में 2025 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी हालांकि नहीं की गई है, लेकिन अगर इसके बाद अगर उसकी बढ़ोतरी होती है तो फिर वहां पर ये किराया बढ़ा हुआ दिखेगा। अगर आपने पहले से टिकट बुक कराया हुआ है तो ये कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। रेल यात्रा करने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। पटना से अगर आप दिल्ली, बेंगलुरु या अन्य जगहों पर जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, क्योंकि आज से रेल की यात्रा के लिए रेलवे की तरफ से प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से किराया बढ़ा दिया गया है।
नए बदलाव के बाद अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको बढ़ी हुई कीमत पर ही टिकट मिलेगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 किलोमीटर के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। आज यानी 26 तारीख के पहले अगर आपने टिकट बुक किया हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। आज से पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु का किराया बढ़ा दिया गया है और उसके मद्देनजर 1000 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसके अलावा पटना से बेंगलुरु का सफर आप तय करते हैं तो आपको 54 रुपए अधिक देने होंगे, यानी जिसके बाद जो स्लीपर का किराया है 940 से बढ़कर 994 हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोलकाता का सफर आप करते हैं, पटना से हावड़ा के बीच की दूरी 532 किलोमीटर है, इसके लिए आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी उसकी कीमत में भी 10 रुपए का जो बढ़ोतरी है वो किया गया है। यानी दिल्ली के लिए 20, मुंबई के लिए 34, केरल के लिए 56, बेंगलुरु के लिए 54, कोलकाता के लिए 11, आसनसोल के लिए 7, हैदराबाद के लिए 32, अहमदाबाद के लिए 33, नागपुर के लिए 22, रायपुर के लिए 19, छत्तीसगढ़ के लिए 23 और जम्मू के लिए 29। इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी आज से रेलवे की तरफ से जो बढ़ोतरी है टिकटों के दाम में वो कर दी गई है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर की असर की तो पटना जू में भी ठंड का असर साफ तौर पर दिखाई देता है। पटना जू प्रशासन की तरफ से जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, अजगर के लिए कंबल क्या व्यवस्था है, जिस कंबल के नीचे गर्माहट में आराम फरमाते हुए आपको अजगर नजर भी आ रहे होंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना जू में ठंड को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर बाघ के अलावा सांपों के लिए भी कंबल दिया गया है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। यहाँ देख सकते हैं कि कंबल के नीचे अजगर कैसे आराम कर रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, कंबल, और कंबल जैसे ही हटेगा आपको यहाँ अजगर नजर आएगा और बिल्कुल ठंड इन्हें भी लगती है। ये तस्वीर बयां कर रही है किस तरीके से ये खुद को कंबल के अंदर छुपा कर रखते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। और यहाँ सांपों के लिए विशेष इंतजाम है, कंबल लगाया गया है और खुद से ये कंबल के नीचे चले जाते हैं और जो इनकी देखभाल करते हैं ये देखिए कैसे इनके लिए विशेष कंबल यहाँ पर रखते हैं। और कंबल के नीचे एक नहीं, आपको कई अजगर नजर आ जाएंगे। देखिए, जो दूसरा सांप है वो भी कंबल के नीचे आराम फरमाता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप को यहाँ कंबल में बिल्कुल सिकुड़ कर रखा है ताकि उसे थोड़ी भी ठंडी ना लगे। और ऊपर से जो तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।